आज हम लोग जो है देखते हैं भारत का जो है स्वर्ण युग, भारत का स्वर्ण युग यानी ऐसा जो है युग जो कि बहुमूल्य हो। ठीक है, तो स्वर्ण युग के बारे में अगर बात करें तो जो है जैसे कि रोम में अगस्टस का काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। उससे पहले जो है आपका ये पेरिक्लिज यूनान का, उनका जो है काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। इस तरह से जो है स्वर्ण युग ये एक ऐसे काल को कहते हैं जिसमें जो है सभी क्षेत्रों में जो है प्रगति होती है। तो एक जो है कोई भी जो है देश जो होता है वहाँ पर जो है ये एक राष्ट्र है, तो वहाँ पर जो है खास करके जो है राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, ठीक है, विज्ञान, कला, प्रौद्योगिकी, ये सब जो है उसका प्रमुख क्षेत्र होता है। अगर उन सभी क्षेत्रों में अगर प्रगति हो रही है तो उसको जो है हम लोग जो है स्वर्ण युग जो है मानेंगे। तो भारत का जो है स्वर्ण युग जो माना गया है वो माना गया है गुप्त काल को, गुप्त काल, ठीक, गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल का शासन जो है, अगर गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त द्वारा जो है किया गया था, और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य से जो है यहाँ पर मूल रूप से जो शासन जो है शुरू हुआ 319 ईस्वी से लेकर के लगभग जो है 550 ईस्वी तक जो है इसका शासन चला गुप्त काल का, और जो है काफी शांतिमय तरीके से जो है चला, और जो है इस काल में जो है काफी प्रगति हुआ, और इस कारण से इसको जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। अब आते हैं इसका जो है सबसे पहले जो है राजनीतिक पक्ष को देखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में जो है इसकी क्या स्थिति थी जो कि इसको स्वर्ण युग कहा गया। तो सबसे पहले जो है सम्राट जो है इसका जो है क्या होता था, तो न्यायाधीश होता था और सर्वोच्च सेनापति होता था। और जो है पर्याप्त प्रशस्ति में हरिसेन ने जो बताया है कि जो है इनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आए समुद्रगुप्त, इन्होंने जो है दिग्विजय किया और भारत के जो है सभी राजाओं को हराया। जैसा नाम था समुद्रगुप्त, बस काम भी वैसे ही था। जिस तरह से समुद्र में सारा नदी समा जाता है, उसी तरह से पूरा भारत का जो जितना भी छोटा बड़ा राजा था सब जो इसमें समा गया समुद्रगुप्त। तो ये हरिसेन का पर्याप्त प्रशस्ति से जो है इसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद जो है आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इनका भी काल जो है काफी जो है महत्वपूर्ण रहा है। इनके दरबार में नवरत्न रहता था। फायान वगैरह जो है चीनी यात्री जो है इन्हीं के समय में आए, और जो है इनका जो है उल्लेख किए कि जो है इनके काल में जो है काफी प्रगति हो रही थी, और इन्होंने जो है एक चंद्र संवत भी जो है चलाया था, और ये विक्रमादित्य का उपाधि भी जो है धारण किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अब आते हैं हम लोग जो है सामाजिक व्यवस्था के बारे में। तो सामाजिक व्यवस्था में जो है वर्ण व्यवस्था जो है उसमें जो है प्रचलित थी, और वर्ण व्यवस्था में जो है इस समय खास करके जो है 4 वर्ण में जो है समाज बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम शिक्षा देना, क्षत्रिय का काम जो है रक्षा करना, वैश्य का काम जो है उत्पादन करना, शूद्र का काम जो है सेवा का कार्य था। और इस तरह से जो है उस समय छुआछूत का भी जो है व्यवस्था बना हुआ था व्यवस्था। लेकिन जो है एक चीज इसमें जो है देखने के लिए मिला जो कि और सब में नहीं देखने के लिए मिलता और सब काल में, कि एक वर्ण जो है दूसरे वर्ण का भी व्यवसाय इस समय अपनाने लगा था। ठीक है, जैसे आज अगर जो है कहा जाए तो जो है जैसे जो है लोहा का काम करता है तो उसको लोहार बोलते हैं, जो चमड़े का काम करता है उसको चमार बोलते हैं। इस तरह से जो है काम के आधार पर जो है उस समय जो है कर्म के आधार पर जो है वर्ण भी जो है बन गया था। और वर्ण लेकिन एक कर्म वाला जो है, जैसे कि अगर चमड़े का काम कर रहा था तो वो जो है अगर चर्मकार कहलाता था, तो वो जो है अगर लोहे का काम करने लगता तो लोहार जो है कहलाता। तो कहने का मतलब है जन्म से तो वो वर्ण में रहता लेकिन अपना पेशा बदल सकता था। ठीक है, तो ये स्थिति जो है आ चुकी थी यहाँ पर। अब वो अपना पेशा बदल करके काम कर सकता था। अगर जो है उसके बाद जो है दास प्रथा भी था और सती प्रथा भी था। इस समय मूल रूप से सती प्रथा जिसको पति की मृत्यु के पश्चात जो है पत्नी को भी जो है साथ में जला दिया जाता था, वो प्रथा भी था इस समय। और जो है अगला यहाँ पर शिक्षा के बारे में बात करें तो नालंदा और बल्लभी जैसा जो है विश्वविद्यालय था यहाँ पर। नालंदा में जो है खुद जो है 200 गांव के जो है ऐसे जो है चलता था, और यहाँ जो है 300 कमरे वाला जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय था। 8 हॉल था, उसमें 10,000 विद्यार्थी थे। विश्व से अन्य देशों से जो है लोग जो है यहाँ पढ़ने के लिए जो है आते थे। बहुत सारे विद्यार्थी पहुँचते थे, खास करके चीन से तो बहुत ज़्यादा जो है लोग जो है यहाँ से थे। उसके बाद जो है आर्थिक स्थिति के बारे में बोले तो यहाँ पर जो है लोग मुख्य पेशा कृषि था, पशुपालन था। ठीक है, उसके बाद जो है लघु कुटीर उद्योग भी था, और जो है यहाँ से बनी हुई वस्तुओं का जो है व्यापार व्यवसाय जो है विश्व के जो है लगभग सभी देशों में जो होता था। और पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैनी, कौशाम्बी ये सब प्रमुख नगर थे। ज़्यादातर लोग जो है उज्जैन में, जितना भी धनी व्यक्ति था उज्जैन में ही जो है रहा करता था। और एक बंदरगाह भी था, ताम्रलिप्त बंदरगाह। आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार होता था। बाह्य व्यापार जो है समुद्री मार्ग से होता था, आंतरिक व्यापार जो है आपका नदी के मार्ग से भी हो जाता था। गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब जो है प्रमुख नदी थी, और इसके माध्यम से जो है आंतरिक व्यापार होता था। व्यापार में जो है कपड़ा, नील, जड़ी बूटी, मसाला, हाथी दांत, चंदन ये सब का मुख्य रूप से जो है व्यापार होता था उस समय।
अब बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी जो है ये इस काल में जो है काफ़ी उन्नति हुई। आप लोग जो है नाम सुने होंगे मेहरौली का जो है लोह स्तंभ, ठीक है, ये इसी काल में जो है गुप्त काल में ही जो है बना। और जो है ये 24 फीट जो है लंबा और जो है इसका 16.4 फीट जो है घेरा है और जो है लगभग 6 टन जो है इस स्तंभ का वजन है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है। ये जो है सोचने वाली बात हो जाती है। आखिर उन लोगों का के पास कौन सी तकनीक थी जो कि आज जो कोई भी लोहा रख लीजिए उसमें जंग लग जाएगा, लेकिन उसमें जंग नहीं, आज तक नहीं लगा। अब जो है इसके बाद जो है आते हैं कला साहित्य में। जो है कला साहित्य में जो है काफ़ी जो है विकास हुआ था। यहाँ पर बराहमिहिर जो प्रमुख जो है खगोल शास्त्री थे वो इसी काल के थे। इसके अलावा जो है प्रमुख जो है खगोल शास्त्री भी कहा जाए, गणितज्ञ भी कहा जाए, आर्यभट्ट, जो कि इसी काल के थे। और जो है इन्होंने जो है सबसे पहले जो है बताया था कि पृथ्वी गोल है और जो है ये सूर्य की जो है परिक्रमा करती थी। ग्रहण के बारे में भी जो इन्होंने जो है बताया कि ग्रहण कैसे जो है लगती है। और उसके अलावा जो है आज आप लोग जो है क्षेत्रमिति, ज्यामिति और त्रिकोणमिति जो पढ़ते हैं, तो ये सब का जन्मदाता यही है, आर्यभट्ट। उस समय के जो है महान गणितज्ञ में से इनकी गिनती जो है ली जाती है। और उसके अलावा जो है इस समय जो है कुछ ग्रंथ लिखने वाले जो थे कालिदास थे, प्रमुख रूप से थे। और कालिदास के बारे में जो है अगर कहा जाए तो इन्होंने जो है कुछ ग्रंथों को जो है लिखा, जिनमें जो है आपका मेघदूतम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, उसके बाद जो है ऋतु संहार, उसके बाद रघुवंश, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निपुत्र, मालविका अग्निमित्र, ये सब जो है प्रमुख रूप से जो है उस समय का जो है ये संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत में लिखे हुए थे और ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा भी जो है और भी थे इस समय कई जो है विद्वान, इन्होंने भी जो अपने ग्रंथों को जो है लिखा। आर्यभट्टम लिखे, ठीक है। उसके बाद जो है बृहद संहिता लिखे बराहमिहिर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये भी जो है आर्यभट्ट ही बताए थे, ठीक है। ये सब जो है इस समय हुआ। और अब बात करते हैं कला का। कला का भी जो है इस समय जो है कुछ जो है प्रमुख रूप से जो है देखने के लिए जो है मिला। कला में जो है आप एरन का जो है विष्णु मंदिर, ठीक है। उसके बाद तिगवा का भी जो है विष्णु मंदिर। उसके बाद जो है नचना का जो है पार्वती कुठार, नचना पार्वती का ये जो है कुठार मंदिर। उसके बाद जो है देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर, ठीक है। ये सब जो है प्रमुख उस समय का था, जो कि आपका उसका लक्ष्मण मंदिर है यहाँ सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ये सब जो है उस समय का प्रमुख जो है मंदिर या स्मारक कहा जाए उसमें जो है बनाया गया प्रमुख रूप से। उसके बाद खास करके इनके काल में जो है उसमें जो है बौद्ध भी था। उसके बाद जो है कुछ जो है शैव धर्म को मानने वाला भी था। उसके बाद कुछ वैष्णव धर्म को भी मानने वाला था। खुद जो है ये इन लोग पूरा गुप्त काल जो है में जहाँ कहा जाए तो हर राजा जो है वैष्णव धर्म को जो है मानने वाला था। इन लोगों का जो है राज चिन्ह भी जो है ये विष्णु भगवान का जो गरुड़ है उसी को जो है इन लोग जो है अपने आप को जो है राज चिन्ह जो है अपना जो है बना करके जो है रखा हुआ था। उसके बाद जो है और भी इन लोग प्रजा की भलाई के लिए भी जो कुछ काम करता था, जो कि स्कंदगुप्त के जो है जूनागढ़ अभिलेख से जो इसका प्रमाण मिलता है कि ये सुदर्शन झील का जो है मरम्मत करवाए, जिसके द्वारा जो है किसानों को जो है सिंचाई जो है कर सकते थे। इस तरह से अगर जो है हर क्षेत्र में जा करके अगर हम लोग देखें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तो हर क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है प्रगति ही नजर आ रहा है, विकास नजर आ रहा है और पूरी जनता उसमें सुखमय जीवन जी रही थी। वैभव था, धन वैभव जो है भरा पड़ा था, लघु कुटीर उद्योग धंधा सब कुछ चल रहा था। तो इससे पता चलता है पूरा वर्ल्ड का सोना चांदी भी जो है भारत इन कर रहा था। तो इससे पता चलता है कि जो है काफी जो है समृद्ध जो है शासन था और इस कारण से इसको भारत का जो है स्वर्ण युग कहा गया। ठीक, जय हिंद।